चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, A garrison of 500 men had provision for 24 days. However, a reinforcement of 300 men arrived. The food will now last for. बच्चों 500 आदमी का भोजन 24 दिन के लिए हमारे पास उपलब्ध है। 500 मैन का प्रोविजन है कितने दिन का? 24 डेज का है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है, however reinforcement of 300 men arrived. 300 आदमी और इसमें जुड़ गए। ऑलरेडी पहले से कितने थे? 500 थे, अब इसमें 300 इसमें और जुड़ गए। The food will now last for. अब ये भोजन कितने दिनों तक चलेगा वो आपको बताना है। चलिए कुछ सॉल्यूशन हमारा, चलिए 500 men had provision for 24 days. So one man had provision for, एक आदमी के लिए भोजन कितने दिन का होगा? अच्छा, ये बात तो पूछना हम भूल ही गए। अब आप लोग को तो इतना मैंने बता दिया, अब आप हमको बताइए कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को थोड़ा सोचिए, थिंक फर्स्ट। देखिए 500 आदमी का भोजन आपके पास 24 दिन का है, तो एक आदमी अगर इस भोजन को करेगा तो कितना दिन लास्ट करेगा? बच्चों आदमी की संख्या अगर बढ़ाइएगा तो भोजन कम दिन चलेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट में है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आदमी का संख्या बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज घटेगा, कम हो जाएगा, और अगर आदमी की संख्या घटेगी तो नंबर ऑफ डेज की संख्या बढ़ेगी। तो इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन। तो हमने आपको पहले ही सिखाया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो वन मैन के लिए प्रोविजन कितने दिन के लिए हो जाएगा? तो 24 मल्टीप्लाई 500, ये हो जाएगा। चलिए अब हमसे पूछ रहा है कि 300 मैन और इसमें जुड़ रहा है, तो 500 और 300 कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। Therefore 800 men had provision for 24 into 500 upon 800। ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट हो जाएगा। 8 से 24 आपको 3 टाइम्स में जाएगा, और 3 से 5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 15 डेज आपका आंसर आ जाएगा। 15 दिनों के लिए है भोजन का। ऑप्शन नंबर डी 15 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, if 4/5 of a cistern is filled in 1 minute, how much more time will be required to fill the rest of it? अच्छा, सबसे पहले बच्चों कि सिस्टम 5 पार्ट में से 4 पार्ट, 4/5 का मतलब क्या हुआ कि टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5, उसमें से 4 पार्ट 1 मिनट में फिल होता है। तो बचा हुआ हिस्सा, हाउ मच मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द रेस्ट ऑफ इट। रेस्ट ऑफ इट मतलब बचा हुआ हिस्सा। अच्छा, 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा अगर 1 मिनट में भर रहा है तो खाली अब कितना हिस्सा बचा हुआ है? तो 1 पार्ट बचा हुआ है खाली। तो 1 मिनट को पहले आप सेकंड में चेंज कर दीजिए। सॉल्यूशन 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, तो 4 पार्ट ऑफ सिस्टम is filled in
60 सेकेंड, यानी 4 हिस्सा सिस्टर्न का 60 सेकेंड में फिल हो जाता है। तो एक हिस्सा कितने में फिल होगा? इज फिल्ड इन, तो हो जाएगा 60/4, दैट इज इक्वल टू 15 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा 15 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बुक में। ये ऑप्शन नंबर आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, if 21 cows eat as much as 15 buffaloes, how many cows will eat as much as 35 buffaloes? चलिए 21 गाय इतना खाती है जितनी 15 बफेलोस खा जाती है। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि 35 बफेलोस जो खाएगी तो कितना काऊ उसके बदले में खाएगी। तो यहाँ कंपैरिजन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा, बनाने के यहाँ पर 15 बफेलोस eat as much as 21 cows. चलिए तो 1 buffalo eats as much as 21/15। बफेलो ज्यादा खाती है, गौ माता हमारी कम खाती है, इसीलिए गौ माता पालना चाहिए, बफेलो नहीं पालना चाहिए। चलिए तो 35 buffaloes eats as much as 21/15 multiply 35। 5 के टेबल से ये 3 टाइम्स में जाएगा, 5 के टेबल से ये 7 टाइम्स, और 3 से 21 फिर से 7 टाइम्स, तो 7 7 49 cows। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा 49 cows। और इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नोट कर लीजिए।